डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम क्या होता है ये समझाता हूँ, और ये आखिरी चीज रहेगी जिसके बाद स्टॉक मार्केट के सारी चीजें मोस्टली आपने समझ ली है। दो चीजें इसके बाद मैं और समझाऊंगा, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, उसके लिए बने रहो। डिविडेंड जो होता है सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब चलो मानते हैं एक कंपनी है जिसका टोटल वैल्यूएशन ही 100 करोड़ है, यही कंपनी मानता है 100 करोड़ का वैल्यूएशन है। 100 करोड़ में से 10 करोड़ एक इंसान ने खरीद लिया। 10 करोड़ जब एक इंसान ने खरीदा और कंपनी का साल खत्म हो गया, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, मानो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ रुपए, और कंपनी ने सोचा कि भाई सारे खर्चे करने के बाद 1 करोड़ रुपए बचे हैं, ये हमें हमारे शेयर होल्डर्स में बांट दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स में जो पैसा बांटना है इसे डिविडेंड कहते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने अच्छे मुनाफे बनाए हैं और कंपनी की इच्छा है कि वापस खुद में ना इन्वेस्ट किए बजाय वो 1 करोड़ चाहे तो वापस कंपनी में डाल सकती है, या तो फिर शेयर होल्डर्स को पैसे बांट सकती है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुम्हारा, क्योंकि कंपनी में हिस्सेदारी भी है तुम्हारी कुछ हिस्से की। आई होप समझ आया होगा। कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, वो चाहे तो अपना हिस्सा शेयर कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। शेयर होल्डर क्योंकि कंपनी में हिस्सा होल्ड करते हैं, कंपनी के एक तरीके से वो ओनर्स ही होते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। अब जब ट्रेडिंग करने जाते हो तो दो और चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कोई एक शेयर है जो 100 रुपये पर चल रहा है, आपको वो शेयर अभी नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है जब वो 105 रुपये का हो जाएगा। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, वहाँ पे 105 रुपीज़ टाइप करना है कि 105 रुपये पे जब ये शेयर जाएगा तब मेरा ऑटोमेटिकली बाय ऑर्डर लग जाएगा। मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालकर रख रहा हूँ, जब ये 105 जाएगा तब मेरे बिहाफ पे खरीद लेना। इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अभी जो प्राइस चल रही है वो नहीं, जो प्राइस तुम चाहते हो उस पर खरीदेगा या बेचेगा। दूसरा मार्केट ऑर्डर, जो कंपनी की अभी प्राइस चल रही होगी। अगर कंपनी की प्राइस चल रही है 100 रुपये 5 पैसे, तो अभी जो प्राइस चल रही है एग्जैक्ट वो प्राइस पर वो खरीद लेगा तुरंत, नो सिंगल सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। ये होता है मार्केट ऑर्डर। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस भी एक चीज होती है, दैट इज नथिंग बट, देखो स्टॉप लॉस एक तरीके से अगर समझाऊं मैं तो, मानो अगर तुम्हारी ब्रेड की दुकान है, समझो, मैं बहुत एग्जाम्पल्स देता हूं पर समझो। मानो तुम्हारी ब्रेड की दुकान है, तुम्हारा ना एक इतने यहां पर पूरे ब्रेड्स भरे हुए, मेरे सामने भी पूरे ब्रेड्स भरे हुए, उसमें से एक ब्रेड में फंगस लग गया है, एक ब्रेड के पैकेट में फंगस लग गया है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। तुम्हें ये पता है कि एक ब्रेड के पैकेट में अगर फंगस लगा है तो वो आसपास के सारे ब्रेड के पैकेट खराब कर सकता है और तुम्हारा पूरा का पूरा घाटा कर सकता है। तुम क्या करते हो, इतना ब्रेड का पैकेट उठाते हो, फेंक देते हो, अगर तुम होशियार हो तो। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस जो होता है, मानो आपने कोई शेयर 100 रुपये पे खरीदा है, आपका उसका टारगेट है 110 रुपये, आपने 97 रुपीज़ पर स्टॉप लॉस